क्लास 7 बिहार बोर्ड हिंदी की पुस्तक है बसंत भाग दूसरा, जिसमें अध्याय 12 है भोर और बरखा। इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे। देखिए, भोर और बरखा जो है एक कविता है जो मीराबाई द्वारा रचित है। इन्होंने दो अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया है। पहले पद में भोर का समय है जब यशोदा माँ बाल कृष्ण को जगा रही हैं, और दूसरे पद में सावन के महीने का सुंदर दृश्य वर्णन है जिसमें बारिश और कृष्ण के आगमन का आभास है। दोनों पद प्राकृतिक सौंदर्य और भक्ति को दर्शाते हैं। अभ्यास कविता से पहला सवाल है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लालजी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं, और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए, वो हमें बताना है। देखिए, इस पहले पद को जिसमें यशोदा ने कृष्ण के बाल रूप में उनको जगा रही हैं, कैसे? देखिए यहाँ पे, उठो लालजी भोर भयो सुर नर ठाड़े द्वारे। सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य। देवता और मनुष्य तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाट सब करत कुल्हाल, जो तुम्हारे सखी सहेलियां हैं वो कुल्लाहट कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। ये सारे देखिए, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा इसका आंसर। देखिए, इसका उत्तर हम लिखेंगे, यशोदा बंसी वाले प्यारे श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है। वह उनसे कहती हैं कि मेरे लाल जागो, रात बीत चुकी है। ठीक है, और ध्यान देना है जो जो बातें वो कहती है जगाने के लिए, पूरी बात आपको लिखनी पड़ेगी। तो यही बात आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, वो कहती है कि मेरे लाल जागो, रात बीत चुकी है, सुबह हो गई, सबके दरवाजे खुल गए हैं, गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया, उनकी कंगन की झनकार सुनाई दे रही है, देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शन के लिए द्वार पर खड़े हैं, ग्वाल बाल कोलाहट कर रहे हैं। ठीक, कोलाहल कर रहे हैं अर्थात जोर जोर से तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। मेरे लाल अब तो उठ जाओ। ये आपका उत्तर हो गया। तो इसी तरीके से ये सारी बातें कह रही हैं यशोदा जी। देखिए, दूसरा सवाल है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में हमें बताना है। ये जो पंक्तियाँ दी गई है इसका मतलब आपको बताना है। पंक्तियाँ हैं, माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। यह पंक्ति भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जिनका अर्थ है कि गायों के रखवाले ग्वाल बाल अपने हाथ में माखन और रोटी लिए हुए हैं और कृष्ण के उठने और गायों को चराने जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये इसका मतलब हो गया। देखिए, तीसरा सवाल है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। कि भोर जो ब्रज की होती है किस तरीके से यहाँ पे वर्णन किया गया है पहले पद में। इसका उत्तर लिखेंगे हम, पढ़े हुए पद के अनुसार ब्रज की भोर का दृश्य अत्यंत मनमोहक है, जिसमें घर घर के किवाड़ खुलते हैं, गोपियाँ दही बिलोना शुरू करती हैं और उनके कंगन खनकते हैं, जिसके वातावरण में मधुर संगीत गूंजता है। ग्वाल बाल गायों के चराने के लिए माखन रोटी लेकर बाहर खड़े हैं और जयकार कर रहे हैं और कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रहे हैं ये सुबह के वक्त में। देखिए, अगला सवाल हमारा चौथा है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। तो इसका उत्तर देखिए, दूसरी पंक्तियाँ में बात की गई है। इसका उत्तर लिखेंगे, मीरा को सावन मन भावन लगने लगा क्योंकि सावन के बादल छाने पर मीरा को आभास होता है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, इसीलिए। इसके बाद देखिए, पांचवा सवाल, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। देखिए, हम लिखेंगे, भोर और बरखा पाठ के अनुसार सावन की मुख्य विशेषताएं हैं कि यह एक मनोहर और आनंददायक महीना है, जिसमें काले काले बादल चारों ओर छा जाते हैं और बिजली चमकने के साथ साथ ठंडी हवाएं चलती हैं। इस मौसम में बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें गिरती हैं और धरती पर हरियाली छा जाती है। ठीक है, जैसा यहाँ पे कहा गया है। ये तो हमारा पूरा हुआ कविता से। अब कविता से आगे वाले सवाल देखिए। पहला, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी। इस काल में दूसरे कवियों के नाम हमें लिखना है। ठीक, सूची बनाना है और उनके एक एक रचना का नाम हमें लिखना है। बिल्कुल आसान है ये। तो देखिए, इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, भक्ति काल की प्रसिद्ध, आपको ये पूरा लिखना है, भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई थी और इनके काल में अन्य प्रमुख कवियों की सूची निम्न है।
कवि हैं और इनकी रचना। कबीर बीजक हो गया, सूरदास इनकी रचना है सूरसागर, तुलसीदास रामचरितमानस, रैदास भक्तिपद। ठीक है, ये कवित्री मीराबाई की ये काल के ये सारे कवि हो गए और इनकी रचना हो गई। इसका उत्तर हमारा पूरा हुआ। दूसरा सवाल है, सावन वर्षा ऋतु का महीना है। बिल्कुल सही बात है। वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीनों के नाम लिखिए, यानी सावन के पहले का और सावन के बाद का। ठीक है, सावन के आने के मौसम, सावन के बाद का मौसम। इसका उत्तर हम लिखेंगे, वर्षा ऋतु से संबंधित 2 अन्य महीने आषाढ़ और भाद्रपद। आषाढ़ सावन से पहले का महीना, शुरुआत वर्षा होती है। भाद्रपद में सावन के बाद आने वाला महीना जो वर्षा ऋतु का अंत दर्शाता है। दोनों में वर्षा हल्की फुल्की होती ही है। अब इसके बाद देखिए हमारा तीसरा है अनुमान और कल्पना। ये आपको अपने से करना है और इसका उत्तर भी आपका अलग अलग आएगा, क्योंकि आपको अनुमान लगाना है, अपने से कल्पना करनी है। देखिए हम इसका उत्तर कैसे करेंगे। पहला सवाल इसमें है, सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है। तो सुबह के समय हम देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, सुबह जगने पर कई चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे शांत वातावरण सुबह के समय होता है, पंछियों की चहचहाहट, ठंडी हवाएं और सूर्य की रोशनी। इसका उत्तर हो गया। दूसरा है, यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे। इसका उत्तर लिखेंगे, यदि मुझे अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो मैं उन्हें बहुत स्नेहपूर्वक प्रेम से जगाऊंगा या जगाऊंगी। हो गया। तीसरा है, वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है। लिखेंगे हम, वर्षा में भीगना और खेलना मुझे अत्यंत आनंददायक और प्रिय और सुखद अनुभव लाता है, यानी देता है। ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा, मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है, अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है। गांव की सुबह, ठीक है, गली या मोहल्ले में, रेलवे प्लेटफॉर्म की सुबह, नदी और समुद्र के किनारे की सुबह कैसी होती है, और पहाड़ की सुबह आपको लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए भाषा की बात वाले सवाल, व्याकरण है। देखिए इसका पहला सवाल है, कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा गया है, जिसका अर्थ है गौओं को यानी गाय का पालन करने वाले। ठीक है, इसके लिए एक शब्द हमें देना है। इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम एक शब्द में बोलेंगे, जो गौ पालता है, रखवारी करता है, चराता है। ठीक है, जैसा भगवान श्री कृष्ण करते हैं, उसे हम बोलते हैं गोपाल या गोपालक। ठीक है। अगला है दूसरा, नीचे 2 पंक्तियाँ दी गई है, ये वाली और ये। ठीक, पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं, जैसे कि नन्ही नन्ही, और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार आए हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, पुनः रुक्ति यानी पुनः उक्ति बोलते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण है, ठीक है, और दूसरी पंक्ति में संज्ञा, विशेषण ये संज्ञा है। तो इस प्रकार हमें 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसका लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, विशेषण और संज्ञा वाले, ये पूरा आपको लिख लेना है। तो समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।